हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जो चर्चित रचनाएं हैं, उसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसका भाग 2 है। मित्रों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का। ये पहला प्रश्न, डेवलपमेंट एंड इज फ्रीडम के लेखक कौन है? ए मदर टेरेसा, बी अमर्त्य सेन, सी हेमचंद्र और डी विष्णु दत्त। मित्रों, पहले का सही ऑप्शन है बी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन डेवलपमेंट इज फ्रीडम के लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? ए अज्ञे, बी बसंत राय जी, सी रचना जोशी, डी मुंशी प्रेमचंद। मित्रों, सही ऑप्शन है दूसरे का, ए अज्ञे। कौन है अज्ञे? अज्ञे की रचना है चुनी हुई कविताएं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, समाज दर्पण के लेखक कौन है? ए मेडोना, बी अज्ञे, सी रामचंद्र गिरी, डी मुल्कराज आनंद। मित्रों, तीसरे का सही ऑप्शन सी है रामचंद्र गिरी। ऑप्शन सी, रामचंद्र गिरी की रचना है समाज दर्पण। समाज दर्पण के लेखक कौन है? रामचंद्र गिरी। आइए, चौथा प्रश्न है मित्रों, द गोल के लेखक कौन है? द गोल के लेखक कौन है? ऑप्शन है जसवंत सिंह, बी जॉन मिल्टन, सी मेजर ध्यानचंद और डी डेविड लोसक। मित्रों, चौथे का सही ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, जिसने हॉकी का जादूगर कहा जाता है, द गोल के लेखक हैं। पांचवा प्रश्न, द बबिल के लेखक कौन है? ए याज्ञवल्क्य, बी मुल्कराज आनंद, सी विक्रम सेठ और डी कार्ल मार्क्स। मित्रों, पांचवें का सही ऑप्शन बी है मुल्कराज आनंद। द बबिल के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। ठीक है। अभी मित्रों, फटाफट के अंदाज में देखते हैं प्रैक्टिस सेट। छठा प्रश्न है हमारा, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? ऑप्शन है विक्रम सेठ, बी विष्णु शर्मा, सी बाणभट्ट और डी वात्स्यायन। छठे का सही ऑप्शन ए है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ द गोल्डन गेट के लेखक हैं। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, कवितावली के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी कालिदास और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, सातवें का ऑप्शन बी है तुलसीदास। ऑप्शन बी तुलसीदास। तुलसीदास कवितावली के लेखक हैं। आठवां प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जसवंत सिंह, सी तुलसीदास और डी लक्ष्मीकांत वर्मा। मित्रों, आठवें का सही ऑप्शन सी है तुलसीदास, क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास की प्रमुख रचना है और रामचरितमानस की भाषा अवधी है। ठीक है। कौन सी? अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट, बीजक के लेखक कौन है? ए कबीरदास, बी रामचंद्र गिरी, सी अमर्त्य सेन और डी उमाशंकर जोशी। नौवें का सही ऑप्शन ए होगा कबीरदास, क्योंकि बीजक, साखी, सबद, रामायणी ये सब कबीरदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न है, दोहावली के लेखक कौन है? यानी दोहावली किसने लिखा है? ए तुलसीदास,
बी कबीरदास, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जयदेव। मित्रों 10वें का सही ऑप्शन ए है तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास की रचना है दोहावली, विनय पत्रिका और रामलला नेचू, कवितावली और रामचरितमानस। ये सारी रचनाएं तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए कबीर कालिदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों अभी चर्चा हो चुका है, विनय पत्रिका की रचना किसने की है, किसकी प्रसिद्ध रचना? तुलसीदास की। तो मित्रों 11वां का सही ऑप्शन सी है तुलसीदास। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, सूर सागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए निराला, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन एक ही है दोनों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सूरदास और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 12वां का सही ऑप्शन सी होगा सूरदास। सूरदास की प्रसिद्ध रचना है सूरसागर। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, चिदंबरा के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी मदर टेरेसा। मित्रों 13वां का सही ऑप्शन ए होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत चिदंबरा के लेखक हैं। नेक्स्ट ए देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, मनुस्मृति किसकी रचना है? ए पतंजलि, बी गौतम, सी मनु और डी मुंशी प्रेमचंद। मित्रों 14वें का सही ऑप्शन सी होगा मनु। मनुस्मृति मनु की रचना है। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न है, महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए पतंजलि, बी भर्तहरि, सी भवभूति, डी सोमदेव। मित्रों 15 का सही ऑप्शन ए होगा पतंजलि, क्योंकि महाभाष्य पतंजलि की प्रसिद्ध पुस्तक है, ऋषि पतंजलि। 16वां प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? ए जयदेव, बी भवभूति, सी विष्णु शर्मा और डी हर्षवर्धन। मित्रों 16वां का सही ऑप्शन बी होगा भवभूति। मालती माधव भवभूति की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न है, चंडी शतक, चंडी शतक किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी बाणभट्ट, सी अज्ञेय और डी मम्मट। मित्रों 17 का सही ऑप्शन है बी बाणभट्ट। चंडी शतक किसकी प्रसिद्ध रचना है? बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना है चंडी शतक। 18 नंबर का प्रश्न है, श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? ए उमा शंकर जोशी, बी भर्तहरि, सी चंद्रवरदाई और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों श्रृंगार शतक के लेखक है भर्तहरि, तो ऑप्शन बी आप सही करें, ऑप्शन बी भर्तहरि। श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? भर्तहरि। 19वां प्रश्न है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए श्री मनु नारायण, बी जयप्रकाश नारायण, सी एस एम विश्वरैया और डी श्री एम इन राय। तो मित्रों 19वें का सही ऑप्शन सी होगा एस सर एम विश्वरैया। ऑप्शन सी आप सही करें। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक सर एम विश्वरैया हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? ए डेविड रिकार्डो, बी बी एस मिन्हास, सी गुन्नार मिर्डल, डी जे के मेहता। मित्रों 20वें का सही ऑप्शन बी होगा मिन्हास। बी एस मिन्हास की पुस्तक है
प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? बीएस मिन्हास है। 21वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी पेरियार और डी ज्योतिबा फूले। मित्रों 21वें का सही ऑप्शन डी होगा, ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले थे। 22वां प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ए बाणभट्ट, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास और डी कालिदास। मित्रों 22वें का सही ऑप्शन ए होगा, बाणभट्ट, क्योंकि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है और हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। नेक्स्ट, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? ए नारायण पंडित, बी विष्णु शर्मा, सी भवभूति और डी बाणभट्ट। मित्रों सही ऑप्शन ए होगा, नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित हैं। मित्रों अगला प्रश्न है, 24 नंबर का प्रश्न हमारा, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ए नयचंद्र, बी कंबन, सी विज्ञानेश्वर और डी अमोघ वर्ष। मित्रों 24वें का सही ऑप्शन सी होगा, विज्ञानेश्वर। कौन लिखिए? विज्ञानेश्वर। ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, ठीक है मित्रों, किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। 25वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासव किसने लिखा था? बहुत ही चर्चित प्रश्न है और वीर रस का अद्भुत नमूना है इसमें। तो ऑप्शन है ए भवभूति, बी चंद्रवरदाई, सी बाणभट्ट और डी जयदेव। तो वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? चंद्रवरदाई है, जिसने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासव लिखा है। पृथ्वीराज रासव चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। आइए 26वां प्रश्न है, आइडल्स नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं? ए कपिल देव, बी फारूक इंजीनियर, सी अजीत वाडेकर और डी सुनील गावस्कर। मित्रों सही ऑप्शन डी होगा, सुनील गावस्कर। आइडल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, सनी डेज, सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए सुनील गावस्कर, बी अजीत वाडेकर, सी योगराज थानी और डी हर्ष भोगले। मित्रों सही ऑप्शन ए होगा, सनी डेज के लेखक हैं सुनील गावस्कर। ऑप्शन ए सही करें। सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर। ऑप्शन ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? ए अल्ब याकूबी, बी अल इदरिसी, सी अल बरूनी और डी अल मकसूदी। तो मित्रों 28वां का सही ऑप्शन सी होगा, अल बरूनी। कौन? अल बरूनी। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। आइए 29वां नंबर प्रश्न है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक, कौन सी? मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? ए अरस्तु, बी एनेक्सिमेंडर, सी इराटस्थनीज और डी प्लेटो। मित्रों 29वें का सही ऑप्शन ए होगा, अरस्तु। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है, एरिस्टोटल। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी चित्तरंजन दास और डी सरदार पटेल। मित्रों 30वें का सही ऑप्शन सी होगा, चित्तरंजन दास।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। ठीक है। 31वां प्रश्न है, न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? ए गौतम, बी वादरायण, सी कपिल और डी कणाद। मित्रों 31वें का सही ऑप्शन ए होगा गौतम। न्याय दर्शन के लेखक हैं गौतम। न्याय सूत्र के लेखक कौन है? गौतम। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, बुद्ध चरित बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। बुद्ध चरित का लेखक कौन था? ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी नागार्जुन, डी नागसेन। मित्रों 32वें का सही ऑप्शन ए होगा अश्वघोष। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, फिर वही पिछला प्रश्न रिपीट हो गया बाय मिस्टेक। बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो सही ऑप्शन है अश्वघोष। किसने किया भैया? अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है? ए देवकी नंदन खत्री, बी आचार्य चतुरसेन, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र और डी प्रेमचंद। मित्रों 34वें का सही ऑप्शन होगा ए देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। 35वां प्रश्न है, बादशाहनामा। बादशाहनामा पुस्तक किसने लिखी? ए खफी खा, बी मीर ताकि मीर, सी अब्दुल हमीद लाहौरी, डी बाबर। मित्रों 35वें का सही ऑप्शन सी होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। 36वां प्रश्न, कुमार संभवम। कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? ए भास, बी बाणभट्ट, सी कालिदास और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 36वें का सही ऑप्शन सी होगा कालिदास। कौन है? कालिदास। ठीक है। कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। 37वां प्रश्न है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? ए कालिदास, बी इलांगो, सी आर्यभट्ट और डी हर्ष। मित्रों 37वें का सही ऑप्शन डी होगा हर्ष। कौन है? हर्ष। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्ष। 38वां प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? ए भारवी, बी मेगास्थनीज, सी श्रीहर्ष और डी आर्यभट्ट। तो मित्रों सही ऑप्शन है इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। ठीक है। 38 का सही ऑप्शन आप लगाएं बी मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने मेगास्थनीज पुस्तक उसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, अमरकोश किसने लिखा? तो भैया अमरकोश लिखे हैं अमर सिंह। ऑप्शन बी आप सही करें। ऑप्शन बी है अमर सिंह, क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट में इसकी चर्चा हमने किया था। अमरकोश किसने लिखा था? अमर सिंह ने लिखा। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विशाख दत्त और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 40वें का सही ऑप्शन सी है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट 41 नंबर का प्रश्न है, शिल्पदी कारम किस भाषा में लिखी गई है? ए कन्नड़,
बी तमिल, सी मराठी और डी तेलुगु। मित्रों सही ऑप्शन बी है तमिल। शिल्पदिकारम तमिल भाषा में लिखी गई है। ठीक है, फटाफट के अंदाज में। वीडियो अगर पसंद आ रही तो मित्रों वीडियो को आप लाइक कर दें। 42 नंबर का प्रश्न है, आर्यभट्टी, आर्यभट्टी की रचना किसने की? ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी कनिष्क, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 42वें का सही ऑप्शन ए होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्टी की रचना आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? ए नाट्यकला, बी विज्ञान, सी आयुर्वेद और डी संस्कृत व्याकरण। मित्रों 43वें का सही ऑप्शन सी होगा आयुर्वेद, क्योंकि चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। जिसके लेखक कौन है? चरक, ऋषि चरक। नेक्स्ट, 44वां प्रश्न है, आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए गुलजार, बी रघुराम राजन, सी अनुपम खेर और डी नरेंद्र मोदी। मित्रों 44वें का सही ऑप्शन बी होगा रघुराम राजन। ठीक है, नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी एमजे अकबर, सी अरुंधति राय, डी विक्रम सेठ। मित्रों सही ऑप्शन ए होगा एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है मित्रों, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सी इंडिया विंग्स फ्रीडम और डी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो मित्रों 46 का सही ऑप्शन बी होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पीटी नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? ए राजेंद्र कुमार, बी खुशवंत सिंह, सी सत्यप्रकाश मिश्र और डी कमलेश्वर। मित्रों 47वें का सही ऑप्शन डी होगा कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कमलेश्वर। ठीक है, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं ए प्रेमचंद्र, बी जैनेन्द्र कुमार, सी जयशंकर प्रसाद और डी अज्ञे। मित्रों 48वें का सही ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह, गोदान, ये सारी पूस की रात, ये सब पुस्तक के लेखक है प्रेमचंद है। ठीक है, नेक्स्ट 49वां प्रश्न, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? ए हिंदुस्तानी, बी अपभ्रंश, सी उर्दू, डी खड़ी बोली। तो मित्रों सही ऑप्शन डी होगा खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई, इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है रानी केतकी की कहानी, जिसकी भाषा खड़ी बोली है। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? ए कहानी, बी नाटक, सी आलोचना और डी उपन्यास। तो मित्रों प्रश्न में ही उत्तर छिपा है इसका आलोचना। ठीक है, क्रिटिसिज्म, आलोचना। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक आलोचना विधा से संबंधित है। ठीक है मित्रों, ये हमारा आज के सेशन का टॉप 50 प्रश्न था। टॉप 50 प्रश्न हमने कंप्लीट किया।
मित्रों इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जीनियस 40 को जरूर सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। और मित्रों प्रत्येक वीडियो की जो पीडीएफ की बात लोग करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।